नमो भगवती वासुदेवाय। आप सभी को देव उठनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। देव उठनी एकादशी, जिसे प्रबोधिनी एकादशी या देव उठान एकादशी भी कहा जाता है, प्रतिवर्ष कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मनाई जाती है। इस साल यह तिथि 23 नवंबर दिन गुरुवार को मनाई जाएगी। देव उठनी एकादशी का व्रत 23 नवंबर को रखा जाएगा। इस दिन भगवान विष्णु जी की पूजा करने से विशेष लाभ प्राप्त होता है और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एकादशी तिथि को सच्ची श्रद्धा और भक्ति भाव से भगवान श्री विष्णु जी की पूजा उपासना करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो आज के इस वीडियो में जानिएगा देव उठनी एकादशी की तिथि कब से कब तक रहेगी, इस दिन आपको पूजा किस प्रकार करनी है, पारण का समय क्या रहेगा और आपको इस दिन कौन से कार्य करने हैं और कौन से कार्य नहीं करने हैं। कार्तिक मास शुक्ल पक्ष देव उठनी एकादशी 23 नवंबर दिन गुरुवार को मनाई जाएगी। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 22 नवंबर बुधवार को रात 11:05 से। एकादशी तिथि समाप्त होगी 23 नवंबर दिन गुरुवार को रात 9:02 पर। इस दिन सूर्योदय रहेगा सुबह 6:49 पर। सूर्य अस्त होगा शाम को 5:36 पर। शुभ योग रहेंगे इस दिन। व्रज योग रहेगा सुबह 11:53 पर और इसके बाद से सिद्ध योग प्रारंभ हो जाएगा। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 23 नवंबर दिन गुरुवार को रात 9:03 से। द्वादशी तिथि का समापन होगा 24 नवंबर दिन शुक्रवार को शाम 7:07 पर। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त रहेगा सुबह 5:14 से 6:02 तक। सूर्योदय रहेगा सुबह 6:50 पर। सूर्य अस्त होगा शाम को 5:36 पर। सिद्ध योग रहेगा सुबह 9:05 तक और हरिवासर समाप्त होगा 24 नवंबर दिन शुक्रवार को सुबह 2:30 तक। राहु काल का समय रहेगा सुबह 10:30 से 12 बजे तक। व्रत पारण का समय जान लीजिए। 24 नवंबर दिन शुक्रवार को सुबह 6:51 से 9:05 तक। इस बीच आपको उपवास खोल लेना है। देव उठनी एकादशी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान करें। इसके पश्चात देव उठनी एकादशी व्रत का संकल्प लें। सूर्य देव को जल का अर्घ्य देकर फिर भगवान श्री विष्णु जी की पूजा करें। उन्हें फल फूल पुष्प धूप दीप कपूर बाती मिष्टान आदि अर्पित करें। अंत में आरती अर्चना करें और दिन भर उपवास रखें और संध्या काल में गन्ने को रखकर तुलसी चौरा में मंडप बनाकर चावल के आटे का चौक बनाएं और माँ तुलसी और भगवान शालिग्राम की भी पूजा और अर्चना करें और आरती करें। इससे भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। देव शयनी एकादशी से लेकर चातुर्मास तक देवता शयन निद्रा में रहते हैं और इस अवधि के बाद कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देव उठनी एकादशी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु शयन से बाहर आते हैं, जिससे चातुर्मास का समापन भी हो जाता है। इस दिन से ही शुभ कार्य भी प्रारंभ होते हैं, जैसे विवाह मुंडन गृह प्रवेश आदि सभी शुभ कार्यों की शुरुआत भी हो जाती है। एकादशी के व्रत में दशमी के दिन से ही कुछ नियमों का पालन करना बहुत ही जरूरी होता है। इस दिन कुछ चीजों को सेवन करने से निषेध माना जाता है। एकादशी के दिन यथाशक्ति अन्नदान करें, किंतु स्वयं किसी अन्य का दिया हुआ अन्न कदापि ग्रहण न करें। किसी कारणवश निराहार रहकर व्रत करना संभव नहीं है तो आप एक बार भोजन कर सकते हैं। इस दिन दूध या जल का सेवन कर सकते हैं। एकादशी के व्रत में शकरकंद कुट्टू आलू साबूदाना नारियल काली मिर्च सेंधा नमक दूध बादाम अदरक जैसी चीजें खाने में शामिल कर सकते हैं। एकादशी का उपवास रखने वालों को दशमी के दिन से ही मांस लहसुन प्याज मसूर की दाल इन चीजों का सेवन नहीं करना है। एकादशी के दिन प्रातः लकड़ी का दातुन भी ना करें। इस दिन वृक्ष से पत्ता तोड़ना भी वर्जित है, अतः स्वयं गिरा हुआ पत्ता लेकर सेवन करें। नींबू जामुन या फिर आम के पत्तों को लेकर चबा लें और उंगली से कंठ साफ कर लें। यदि संभव ना हो तो कोई नहीं, आप पानी से 12 बार कुल्ला कर सकते हैं। एकादशी के दिन व्रतधारी व्यक्ति को गाजर सलजम गोभी पालक इत्यादि का भी सेवन नहीं करना चाहिए।
एकादशी पर भगवान श्री विष्णु की पूजा में मीठा पान चढ़ाया जाता है, लेकिन इस दिन पान खाना भी वर्जित है। फलों में आप इस दिन केला, आम, अंगूर, बादाम, पिस्ता, सूखे मेवे ऐसी चीजों का सेवन कर सकते हैं। एकादशी तिथि पर जौ, बैगन और सेमफली भी नहीं खानी चाहिए। जितना हो सके इस दिन सात्विक भोजन करें और प्रत्येक वस्तु को प्रभु को भोग लगाकर तथा तुलसी दल छोड़कर ही ग्रहण करना चाहिए। तो यह थी संपूर्ण देव उठनी एकादशी से संबंधित जानकारी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।